नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। देखिए, अमेरिका ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा किया है, जिसके तहत वो भारत को 100 टैंक किलर मिसाइलें देगा। ये डील 775 करोड़ रुपए में हुई है। वहीं देखिए, पंजाब के किसान संगठनों ने अपनी मांग को लेकर 17 और 18 दिसंबर को डीसी कार्यालय के बाहर धरना देने और 19 दिसंबर को पूरे इलाके में रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के राज्यपालों को चेताया है कि वे विधानसभा से पारित बिलों को रोके ना रखें, बल्कि उन्हें मंजूर करें, वापस भेजें या फिर राष्ट्रपति को भेज दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगा दी है, क्योंकि कंपनी लोगों से 75% तक ज़्यादा कीमत वसूल रही थी। राजस्थान में चपरासी भर्ती के पदों को 53,000 से बढ़ाकर 60,000 से ज़्यादा करने की उम्मीद है। हिमाचल में बर्फबारी के कारण मनाली लेह हाईवे 6 महीने तक बंद रहेगा। चीन को रोकने के लिए भारत भूटान से भारी निवेश कर रहा है। सोने के दाम 1,323 रुपये गिरकर 1,22,000 प्रति 10 ग्राम पर और चांदी के दाम 4,000 रुपये गिरकर 1,54,000 प्रति किलो पर हो गए हैं। वायु प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली के वासियों का दिमाग सिकुड़ रहा है और बच्चों के मेमोरी स्कोर में 22% तक की कमी आ सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। पराली जलाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आदेश जारी कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने कुत्ते के काटने से जान गंवाने वाले परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की एक बड़ी रैली आयोजित होगी। भारत ने बीते 8 महीनों में रूसी तेल आयात 20% से अधिक घटा दिया है और अमेरिका तथा यूएई से क्रूड ऑयल की खरीद की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा ने कहा कि यह प्रक्रिया बंगाल में होकर रहेगी, जबकि ममता बनर्जी पहले ही इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को आने जाने में काफ़ी लाभ मिलेगा। नोएडा में टमाटर में कीड़े लगने की वजह से उनके दामों में उछाल आ गया है और एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी आज़ादपुर में भी आवाज़ 50% तक घट गई है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजरायली सेना ने उत्तरी सीमा के कुछ ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट ऊंचाई की एक बड़ी सैन्य अभ्यास किया है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशनल तैयारी का आकलन करना है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन और सीट साझाकरण की रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली में 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारी
की बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था और विदेशी मेहमानों को निमंत्रण करने की प्रारंभिक योजना पर चर्चा की गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य के सरकार ने तत्काल मुआवजे के लिए सर्वे करने का आदेश दे दिया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने अगले साल 2026 में 8,000 से अधिक नए एजेंटों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पहुंचाने को बढ़ावा देना है ताकि गांव वाले भी लाभ ले सकें। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने वहां पर 500 से अधिक चेक डैम बनाने के लिए एक नई योजना को स्वीकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपके गांव या शहर की खबर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।